हेलो क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 14 जनवरी नाइट का पेज नंबर 96। ये पैरा 1 पैरा मैंने करवा दिया है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे का। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर बाद, हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, हल्कू हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, जनवरी उनके सर पे थी। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबल स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, बिना रजाई के ये संभव नहीं हो सकता कि वो खेत पे सो पाए रात में। बट द लैंडलॉर्ड, लेकिन जो मकान मालिक है, वुड नॉट पे ऑफ, लेकिन वो नहीं मानेगा। ही थ्रेटेंड, वो धमकी देगा। एंड इंसल्टेड हिम, उसने उसे धमकी दी थी और उसको बहुत बेइज्जत किया था। ट्राइंग टू कॉक्स हर, वो उसे मनाने की कोशिश करता है। किसको? उसकी वाइफ को। हल्कू सेड, हल्कू कहता है, कम ऑन गिव इट टू मी, आगे बढ़ो, मुझे दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कुछ और नई योजना बनाऊंगा। मुन्नी वॉज एंग्री, मुन्नी बहुत गुस्सा हो रही थी। शी सेड, उसने कहा, यू हैव ऑलरेडी टायर्ड, तुम बहुत थके हुए हो पहले से ही। सम अदर प्लान, और कौन सी योजना बनाओगे? यू जस्ट टेल मी, तुम मुझे बताओ। वॉट अदर प्लान, कौन सी दूसरा प्लान है तुम्हारे पास? कौन सी अदर कैन बी फाउंड, कैसे कर सकते हो तुम? इज समबडी गिव इट टू यू आ ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें रजाई देगा? क्या तुम्हें कोई रजाई दे रहा है? वॉट आई से इज़, मैंने क्या कहा था? गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, छोड़ दो ये किराए की खेती। द वर्क किलिंग यू, द वर्क किलिंग यू, ये काम तुम्हें मार रहा है। वॉट एवर यू हार्वेस्ट, जो भी तुम खेती करते हो, गोज़ टू पे ऑफ द एरियर, तुम्हें उसे वो वापस चला जाता है। वर वी वॉन्ट जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेप्थ, क्या हम ये कर्जा देने के लिए ही पैदा हुए थे? अर्न सम मनी फॉर योर ओन वेलिंग, कुछ पैसे कमाओ अपने पेट के लिए। गिव अप ऑल काइंड ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती छोड़ दो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। आई वॉन्ट, मैं नहीं दे सकती। सैडली, हल्कू सेड, उदास से। हल्कू कहता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज़, फिर मुझे उसे सुनना पड़ेगा, मुझे उसकी गाली सुननी पड़ेगी। लूजिंग हिज टेम्पर, वो अपना गुस्सा पूरा निकाल देगा। मुन्नी सेड, मुन्नी कहती है, वाई शुड ही अब्यूज़ यू, वो तुम्हें गाली कैसे देगा? इज़ दिस हिज किंगडम, क्या ये उसका राज्य है? बट एज शी सेड इट हिज ब्रू, लेकिन जब वो कह रही थी, जब वो शराब बना रही थी। रिलैक्स फ्रॉम द फ्राउन, इन सब चीज़ों से थोड़ा शांति पाने के लिए। द बिटर ट्रूथ, एक कड़वा सच है, इन हल्कूस वर्ड, हल्कू के शब्द में निकला। केम चार्जिंग एट हर, उससे थोड़ा वो चार्ज हुई। लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली राक्षस की तरह। शी वेंट टू द नीच इन द वॉल, वो दीवार के नीचे गई। टुक द आउट द रुपीज़, उसने पैसे निकाले। एंड हैंडेड देम ओवर द हल्कू, और वो उसे हल्कू को दे दिया। हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने पैसे उठाए। एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग, और बाहर चले गया। एज थ्रो ही वॉज टीयरिंग हिज हार्ट आउट, वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना दिल को फाड़ के दे रहा है। एंड गिविंग इट अवे, और दे दिया उसे। ही हैड सेव द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क, उसने ये पैसे उसके काम से बचाए थे। पीस बाय पीस, एक एक करके। फॉर हिज ब्लैंकेट, उसकी रजाई के लिए। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, आज वो उसे ये देने जा रहा था, फेंकने जा रहा था। विथ एवरी स्टेप हिज हेड सग, हर कदम पे उसका सर जो है वो डूबता जा रहा था, लोअर, नीचे होता जा रहा था। अंडर बर्डन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की बोझ में। हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज, हल्कू ने अपने घुटने मोड़े। क्लोज अगेंस्ट हिज चिन, उसके गाल के पास, ये ऐसे। एंड सेड, और कहा, कोल्ड जबरा, ठंड लग रही जबरा।
डिडेंट आई टेल यू, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें बोला था। इन द हाउस, घर में। यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, तुम लेट सकते हो इन घासों पे। सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, फिर तुम ये यहाँ क्यों आए हो। ही गॉट अप, वो उठा। टुक सम एंगर, उसने कुछ अंगारे लिए। हैम, फ्रॉम द पिट, गड्ढे से। हैम मतलब धान के कुछ गर्म अंगारे थे जो गड्ढे पे पड़े थे। फिल्ड विथ पाइप से भरे थे। जबरा गॉट अप टू गो, जबरा भी खड़ा हो गया। एंड स्मोकिंग, हल्कू सेड, धुआं निकल रहा था। इफ़ यू स्मोक द कोल्ड, अगर तुम ठंड में ये धुआं लेते हो, जस्ट एज अ बैड, ये बुरा है। बट एटलीस्ट यू फील अ बेटर जबरा, लेकिन तुम्हें थोड़ा अच्छा लगता। लुक्ड एट हिम, वो उसे देखता है। विथ आइज़ ओवर ग्रोइंग विथ लव, प्यार से, उसके प्यार भरी आँखों से। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, तुम्हें एक रात और ऐसे ही बितानी है। टुमारो आई विल स्प्रोट सम स्ट्रॉ, फिर कल मैं कुछ और घास फैला दूंगा। व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वॉन्ट फील द कोल्ड, फिर तुम उस पर अपना बिस्तर बना सकते हो और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, महसूस होगी। जबरा पुट हिज पोज, जबरा ने अपना पंजा उठाया। ऑन हल्कूज नीज, हल्कू के घुटने पर रखा। एंड बाउच हिज मजल क्लोज, उसका मुंह उसके पास रखा। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, हल्कू महसूस कर रहा था उसकी गहरी सांसों को। इस तरह से ये जबरा है, ये हल्कू है। When he could no longer bear the bitter cold, जब वो नहीं झेल पाया ज़्यादा ठंड। ही जेंटली पिक जबरा अप, उसने प्यार से जबरा को उठाया। एंड पैटिंग हिज हेड गॉट हिम टू फॉल asleep इन हिज लैप, और उसका सर अपने गोद में रख लिया सोने के लिए। He embraced him with his very same affection, वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। He would have felt for a brother and friend, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका भाई है या उसका दोस्त है। Suddenly जबरा picked up the noise of some animal, एकदम से जबरा को कुछ शोर सुनाई दिया कुछ जानवरों का। This special intimacy that produced a new alertness in him, ये कुछ उसको अलर्ट मिल रहा था कुछ। दैट इग्नोर्ड द अटैक ऑफ द विंड, वो हवा का कब्ज़ा नहीं, हवा का अटैक भूल कर वो ये देखता था कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा है। स्प्रिंगलिंग अप, वो उछला। एंड ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर, वो उसके घर से बाहर निकला। एंड बिगेन टू बार्क, और चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। हल्कू ब्रिसल एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम, हल्कू ने सीटी बजाई और उसे बहुत बार बुलाया। बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, लेकिन जबरा नहीं आया। ही वेंट ऑन बार्किंग, वो भौंकता रहा। वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फुरो ऑफ द फील्ड, जब तक कि वो खेत के कुंड से बाहर ना आ पाए। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, फिर वो थोड़ी देर बाद आता है। कौन आता है? हल्कू। देन डैश ऑफ अगेन एट वंस, और फिर उन्हें भगाता है एक बार में। अनदर आवर पास, कुछ घंटे बाद। द नाइट फेंट अप द कोल्ड, फिर रात होती है। अब ये इतना ही है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में एंड स्क्रीन पर मिल रहा होगा, वहाँ जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोल देना कि ये लाइन समझ में नहीं आई, तो मैं एक बार और मतलब कमेंट में बता दूँगी अगर जो लाइन समझ में नहीं आई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।